हायर एजुकेशन की फिलोसफी क्या है? The philosophy of education can be well defined as a study of the objective, procedure, nature and principle of education. जब तक हम एजुकेशन फिलोसफी ऑफ हायर एजुकेशन को तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि एजुकेशन के जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एजुकेशन के प्रोसीजर क्या होता है, एजुकेशन की नेचर क्या होती है और किस किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या एजुकेट अपने पीपल करना चाहिए। वर्ड एजुकेशन जो होता है वो ड्राइव है फ्रॉम वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। एक एजुकेट है टू ड्रॉ आउट एंड रियलाइज पोटेंशियल, कि लोगों का पोटेंशियल क्या है उसको ड्रॉ आउट करना और रियलाइज करना है। एजुकेट टू ब्रिंग अप एंड नर्चर, नरिशमेंट करना और ब्रिंग अप करना, ब्रॉट अप करना, ग्रोन अप करना, नशोनुमा करना। तो ये बेसिकली एजुकेशन इस दो वर्ड से निकला है। अच्छा जी, फोर पिलर इमर्ज फ्रॉम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। कौन कौन से, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसके फोर पिलर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करिकुलम कहते हैं, दूसरा हमारे पास टीचिंग स्टाफ होता है, थर्ड हमारे पास लर्निंग इन्वायरमेंट होती है और फोर्थ हमारे पास लर्निंग कम्युनिटी होती है, कैडर होता है। मतलब करिकुलम जो हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, हम क्या चीज एजुकेट, किस चीज हम एजुकेट करना चाह रहे हैं, दैट इज करिकुलम। फिर उस करिकुलम को कौन जो है वो सिखाएगा बच्चों को, कौन जो है वो पढ़ाएगा, स्टाफ होता है। फिर कहाँ भी पढ़ाएगा, वो लर्निंग इन्वायरमेंट होती है कि आया ऑनलाइन क्लासेस होनी है, फेस टू फेस होनी है, डिस्टेंस लर्निंग होनी है, वर्चुअल क्लासरूम में आना है। जैसे आजकल आप हैं, ये वर्चुअल क्लासरूम है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरे से नहीं है। लर्निंग इन्वायरमेंट कि आया आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाए, किसी लैब में आपको स्किल्स सिखाई जाए या ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाए। फिर लर्निंग कम्युनिटी पढ़ाया जाए। जैसे अब देखा जाए तो करिकुलम क्या है, ये आपका हायर एजुकेशन की एक कोर्स कोड है, टीचिंग स्टाफ, इसका आपके जैसे 70-80 ग्रुप्स बना दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। 70-80 ग्रुप्स में फिर स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया गया है, कोर्स के साथ 70 स्टूडेंट्स हर ग्रुप में कर दिए। जैसे आप लोगों का ग्रुप 6 है, देन करिकुलम जो है वो हमें हायर एजुकेशन का एक कोर्स कोड है वो पढ़ाना है। टीचिंग स्टाफ इन्होंने 70 ग्रुप टीचर जो है हायर कर लिए। लर्निंग एनवायरनमेंट आपका वर्चुअल है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस है। लर्निंग कम्युनिटी क्या है, मेरी कम्युनिटी आप है जिनको मैं आप सिखा रही हूँ या हम यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो ये 4 पिलर होते हैं हायर एजुकेशन के, किसी भी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के ये 4 पिलर्स हैं। करिकुलम क्या है, क्या सिखाना चाह रहे हैं हम, कौन सिखाएगा, कहाँ सिखाएगा और किन को सिखाएगा। मतलब सिखाना हमने क्या है, व्हाट वी वांट टू टीच, कौन सिखाएगा, ठीक है। और थर्ड, मैं बेटा पूछ रहे ना कि कैसे सेव कर सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आप स्लाइड ये है ना आपको शेयर कर दूंगी, डोंट यू वरी। आपके पास है लर्निंग एनवायरनमेंट कि आप कहाँ सिखाया जाएगा और लर्निंग कम्युनिटी किन को सिखाया जाएगा, ठीक हो गया। ये 4 पिलर्स हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के। इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फिलोसफी इंपॉर्टेंट क्या है। कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम उसकी बिहाइंड द सीन, उसकी बैक पे कोई फिलोसफी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हम उसकी फिलोसफी को नहीं समझते, तब तक हम उस बेसिकली उस चीज को हम नहीं समझ सकते। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑल एजुकेशनल थ्योरीज अराइज फ्रॉम फिलोसफी। आपको पता है सारी की सारी जो है थ्योरीज हैं, अगर आप प्याजे की थ्योरी आप देख लें एजुकेशन की, या इमाम गजाली की जो थ्योरी है जज़ा और सजा का उन्होंने दिया, या अल्लामा इकबाल की थ्योरी है, या और जितने एजुकेशनिस्ट हैं उनकी थ्योरीज हैं, तो ये BF स्किनर की थ्योरी है या किसी और जो थ्योरी है उसके पीछे कोई ना कोई फिलोसफी होती है। तो फिलोसफी बेसिकली सारी लर्निंग थ्योरीज को जो है वो जन्म देती है। जैसे आजकल है कि क्लासरूम के इन्वायरमेंट थ्योरी का क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड हमारे पास जो है वो करिकुलम होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। ये भी पीछे ना पीछे किसी ना किसी थ्योरी से ही आता है।
able to examine the philosophy of education, we can easily see how different theory oppose or complement each other. अगर हम फिलोसफी को देखते हैं तो देखें थ्योरीज जो होती है एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं और बहुत सी जो दूसरी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री होती हैं फॉर ईच अदर। कुछ लोग कहते हैं कि जजा नहीं बस प्यार, मार नहीं प्यार, जैसे आपने स्लोगन देखा होगा स्कूलों पे बाहर पंजाब में मोस्टली की मार नहीं प्यार, लेकिन इमाम गजाली कहते हैं कि जजा और सजा एजुकेशन में होनी चाहिए। मतलब डिफरेंट थ्योरीज जो है वो रिवार्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो है, रिवार्ड का कंसेप्ट है। अगर आप रिवॉर्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं करेंगे एजुकेशन को, जैसे आपको पता हो कि अब वर्कशॉप में अटेंडेंस एक जैसे आपकी मैंडेटरी है जी, अटेंडेंस आना है। अगर आप समझते हैं कि अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी होगी तो कोई भी ऑनलाइन क्लास में यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो होता है वो कुछ थ्योरीज जो होती हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रही होती है और कुछ थ्योरीज जो होती हैं वो एक दूसरे को एनहेंस कर रही होती है, एक दूसरे को बढ़ा रही होती है, एक दूसरे को शुक्र है ज्वाइन हो गया वाली, हाँ बिल्कुल कल से अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हो गया। Therefore, an understanding of educational philosophy is helpful in directing and presenting a critique on development of educational theories. Philosophy is also important of promotion of professional and philosophical activities. यानी कि जितनी theories को हम डायरेक्टिव थ्योरीज का कहाँ से आता है, फिलोसफी से आता है। फिलोसफी क्या करती है कि थ्योरीज को डेवलपमेंट करने में अहम रोल प्ले करती है और साथ साथ में प्रोफेशनल स्किल्स या एक्टिविटीज को एनहांस करने में भी थ्योरीज जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो होती है वो हेल्पफुल होती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, नीड ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की क्यों नीड आती है? यूनिवर्सिटी बेसिकली होती क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इज मोर next level in the learning process. It is a critical component of human development worldwide. देखिए जी, यूनिवर्सिटी का नीड क्यों होती है? आपने देखा होगा कि जैसे आप ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं, जब आपने इससे पहले कोई सेमेस्टर जो किए होंगे फेस टू फेस क्लासेस हुई होंगी तो आप उनको उसमें कन्वीनियंट होते होंगे ना। एक ऐसी इन्वायरमेंट थी जहाँ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे थे आपने टीचर का। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप घर में बैठ के टीच कर रहे होते हैं तो वो आपको ऐसा समझ नहीं आती, लेकिन उसके लिए आप जब क्लासेस लेते हैं आप अपने मेंटोर के साथ, अपने टीचर के साथ जो आपके साथ एसोसिएटेड होता है, जो कोर्स पढ़ा रहा होता है उसके साथ डिस्कस करती है, वो चीजें स्मूथ हो जाती है और समझ आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉलेज तो गूगल पे भी बहुत पड़ा हुआ है, आप एक क्लिक मारते हो तो आपकी फिंगर टिप्स पे आपके पास नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज को फिल्टर करके कौन सा कब आपको चाहिए वो यूनिवर्सिटीज देती हैं, ठीक है। मतलब किस लेवल पे क्या चाहिए। अब लेट्स सपोज कि मैं हायर एजुकेशन इसी कोर्स कोड की बात करती हूँ, तो आप सर्च करें हायर एजुकेशन को लिख के, तो आपके पास लॉट ऑफ नॉलेज आ जाएगा आपके पास सर्च करके, लेकिन उसमें आपको इस लेवल पे चाहिए कितना, ये डिसाइड करता है करिकुलम, ये डिसाइड करता है आपको पढ़ाना। वही बात की जो कोर्स की हमने बात की थी कि पढ़ाना क्या है, किसने पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, और तीसरी अहम बात भी कब पढ़ाना है। Provides only, not only the high level skill necessary for every labor market to the training essential for teachers, doctors, nurses, civil servants, engineers, humanists, scientists, social scientists, and अदर पर्सन। बात ये है कि अगर तो डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी टेक्निकल आपके पास स्किल होते हैं वो देखें वो कहाँ क्या होते हैं कि वो सारे के सारे जो होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी जरूरी है। अगर कोई कहता है कि मैंने MBBS कर लेना, मैंने तो बस ऑनलाइन पढ़ लेना है, या मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ, मुझे पता है कि फीवर में कौन सी मेडिसिन देनी है, या टाइफाइड हो जाए कौन सी, डेंगू हो जाए कौन सी मेडिसिन देनी है, तो क्या आप उसको डॉक्टर कह दोगे? नहीं। डॉक्टर आप डॉक्टर किसको कहोगे? जनरल फिजिशियन या सर्जन किसको कहोगे? सर्जन कोई घर बैठ के नहीं बन जाएगा। सर्जन जाहिर सी बात है एक स्किल एक चीज है, वो आएगा डेड बॉडीज पे, वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद वो एक अच्छा बनता है, देन वो आपका एक इम्तिहान देता है मुकाबले का, देन वो उसको ज्वाइन करता है
जो भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, उसके बाद आपको पता है कि MBBS के बाद उनको हाउस जॉब कराई जाती है, उनको एक स्किल दिया जाता है। अब इसी तरह के इंजीनियर कहे कि मैं तो जी नॉलेज मुझे बड़ा बहुत है, कोई मैं प्लाजा खड़ा कर सकता हूँ, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहे कि मुझे तो बड़ा पता है सर्किट्स का, तो मैं तो अब कोई भी पावर स्टेशन जो है वो मैं खड़ा कर सकता हूँ। या सिविल सर्वेंट कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने तो पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैं जो है वो कोई इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, जब तक कि उनकी एक्सपर्ट किसी यूनिवर्सिटी से रिफाइंड होके नहीं निकलती, वो एक प्रोसेस से उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करके नहीं निकलता, तब तक वो आपके लिए क्या स्किलफुल नहीं हो सकता, यूजफुल नहीं हो सकता। स्किलफुल और यूजफुल होने के लिए उसको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। और आप देखिए जितना इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स देती हैं, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको पता रैंकिंग में क्यों आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या वर्ल्ड रैंकिंग में जाती हैं, वो कितने स्किलफुल और नॉलेज वाले अपने ग्रेजुएट पैदा करती हैं अपने हर डिसिप्लिन में। ठीक हो गया। इट इज दिस ट्रेन्ड इंडिविजुअल हु डेवलप द कैपेसिटी एनालिटिकल स्किल्स दैट लोकल इकोनॉमिक for civil society, teach children, lead effective government and make important decisions which affect entire society। ये यूनिवर्सिटीज के ही ग्रेजुएट्स होते हैं, टीचर बनते हैं। नाउ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यू आर डूइंग BEd और MEd, तो आप ग्रेजुएट हो। अब जब आपके लिए आप मार्केट में जाते हो तो आप कहते हो कि मैंने तो जी ये एक मेरे पास, मैं सर्टिफाइड एक टीचर हूँ, मैं जो हूँ मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। क्यों? आप एक, चाहे वो एक जो डिग्री जो होती है या सर्टिफिकेट होता है वो पीस ऑफ पेपर नहीं होता, वो आपकी एबिलिटीज को डिफाइन कर रहा होता है कि यू आर एलिजिबल, यू आर ट्रेन्ड पर्सन, यू कैन डू दिस जॉब, यू आर फिट फॉर दिस। अब जो दूसरे सपोर्ट्स सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज से आते हैं। अगर देखें जो बहुत अच्छे ऑडिट वाले होते हैं, या ACCA किया होता है, या CA किया होता है, या CA के सर्टिफिकेट किए होते हैं, या उन्होंने कोई ना कोई ऑडिट में डिग्री ली होती है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन्होंने MBA वगैरह किया होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया होता है उसने कोई ना कोई HR में डिग्री की होती है। तो मतलब हर कोई जो होता है ये नहीं कह सकता कि मेरे पास रॉ नॉलेज बहुत है, मैंने ये बुक्स पढ़ ली हैं, ये बुक्स पढ़ ली हैं, घर बैठ के नाउ आई एम एन इंजीनियर, या आई एम अ डॉक्टर, या आई एम अ टीचर, मैं मुझे पता है कि मेरे बच्चों को टैकल करना है। हम ठीक है, वो उसके पास होगा, उसने देखा होगा, लेकिन जब तक उसको कोई यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड नहीं करती तो हम उसकी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? हम फर्स्ट सिनेरियोस में देखेंगे इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक फील्ड, दूसरा इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने कल भी बात की थी कि यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बेशक अगर जॉब नहीं करता, लेकिन वो अपनी एनहांस जो होता है अपनी सोशल लाइफ को, अपनी इकोनॉमिकल लाइफ को एनहांस करता है, वो बेटर अपनी लाइफ को गुजार रहा होता है। तो बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती है वो आपकी इकोनॉमिक फील्ड को भी इफेक्ट कर रही होती है, और उसके इफेक्ट्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी आ रहे होते हैं कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। I don't know if you are talking different areas. यूनिवर्सिटी का एजुकेशन में आपको पता है बहुत रोल है, फिर रिसर्च में है, इनोवेशंस में है, पब्लिक एंगेजमेंट में है, इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में है। एजुकेशन में देखें आप, देखें जितने भी डिसिप्लिन होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन होते हैं एजुकेशन के। मतलब किसी ने मास्टर किसी में किया तो कोई ग्रेजुएट हुआ, तो वो सारे के सारे एजुकेशनिस्ट कहाँ से आते हैं? यूनिवर्सिटी के एजुकेशनिस्ट होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जवेरिया मंजूर, नो इश्यू एट ऑल, ज्वाइन हो गया, वेल एंड गुड, यू आर नाउ लकी। रिसर्च में कैसे? देखिए नई नई जो रिसर्च होती है वो सारी यूनिवर्सिटीज के
आपकी रिसर्च होती है, लाइक यू आर गोइंग टू डू एमफिल, आप कोई एमफिल की डिग्री करते हो, आप पीएचडी की डिग्री करते हो, कोई ना कोई जो है आप प्रॉब्लम लेते हो उसको सॉल्व करते हो, उस पर रिसर्च करते हो, या आपकी जैसे अभी पैंडेमिक आया था कोविड-19 का, तो उसकी मेडिसिन के लिए अगर आपको वो जो जैसे सैनिटाइजर की आपके लाहौर की यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी डिपार्टमेंट के आई थिंक से सैनिटाइजर उन्होंने लोकल लेवल पे, होम लेवल पे बताया था। तो रिसर्च में सिर्फ ये कि आप रिसर्च पेपर किसी प्रॉब्लम पे लिखते हो, बल्कि छोटे छोटे जो इश्यूज आ रहे होते हैं तो ये यूनिवर्सिटी से रिसर्च करती है। जैसे कोविड-19 की जो है ये वैक्सीनेशन है, इस पर भी रिसर्च कौन सी कर रही है? यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटीज कर रही है। तो ये जो है इस पे रिसर्च होती है। तो रिसर्च जो होती है करंटली जो फेसिस कर रही होती है सिचुएशन वर्ल्ड में, आइदर इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, आइदर इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, वो सारी की सारी रिसर्च कहाँ से जनरेट होती है? ये रिसर्च जनरेट हो रही होती है यूनिवर्सिटीज से। इनोवेशन, अच्छा जी, यूनिवर्सिटी से एक नई जो कॉन्सेप्ट या नया आइडिया जो होता है उसको भी इनोवेट करती हैं, ठीक है, इनोवेशन दे रही है। जैसे लाइक आप एमफिल में रिसर्च करते हैं तो बेसिकली नए से नए टॉपिक की आपको इनोवेशन मिलती है, आप नए से नए टॉपिक को देखते हो। अगर आप देखें कि इनोवेशन यूनिवर्सिटी से कहाँ से आएंगे, लाइक आप अगर आज से 10-20 साल पहले देखो, देयर वर नॉट सो मच डिसिप्लिन टू स्टडी। आपको अगर 10-15 साल बैक हिस्ट्री पे देखते हैं तो हमारे पास 2-3 डिसिप्लिन होते थे। एफएससी में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस कर लिया बस। अब देखिए देयर आर सो मेनी डिसिप्लिन हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो गए, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट जो कि इंट्रोड्यूस हो गए। ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? इनोवेशन से आते हैं। इनोवेशन से नई राहें मुतय्यन होते हैं, आपको फील्ड स्टडी के मिलते हैं, नए आपको इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए से नए आपको क्या होता है कि आपके पास ना सिर्फ डिसिप्लिन आती है बल्कि आपकी वर्सटाइल आपके पास चीजें आ जाती हैं। पब्लिक को आप एंगेज करते हो। तो यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी कंट्रीब्यूशन कैसे होती है? डिफरेंट एरिया में पब्लिक को एंगेजमेंट करने, उनकी करने की, आइदर दे आर गोइंग टू एंगेज इन द रिसर्च, आइदर दे आर गोइंग टू एंगेज द पब्लिक, मेन स्टूडेंट्स किसी और डिसिप्लिन में एंगेज करते हो। तो यूनिवर्सिटी के थ्रू डिफरेंट एरियाज में जो है एंगेजमेंट होती है। अच्छा, रिसर्च में ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज लोकल लेवल पे रिसर्च करती है, जैसे आप पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें तो हायर एजुकेशन कमीशन जो होता है मुख्तलिफ रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए जो एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट इनरोल होते हैं वो 6 मंथ की रिसर्च के लिए बाहर भी किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके अपने स्टूडेंट को भेजती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो होती है ये रिसर्च को एनहांस करती हैं। इंटरनेशनल एंगेजमेंट होती है, वही बात जो मैंने ऊपर कही है कि आपकी जो रिसर्च होती है इंटरनेशनली, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होता है उसको क्या करने जाते हैं कि वो अपने रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, शेयर करते हैं। रिसर्च जो उनके पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। तो ये इंटरनेशनल एंगेजमेंट होती है। बल्कि अब तो जो है हमारा एजुकेशन जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है, कहीं भी कोई रिसर्च हो सकती है, विद इन एक आपके फिंगर क्लिक पे होती है वो, और वर्ल्ड आप उसको शेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी के मोड कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी आप इलामा इकबाल के मोड पे हैं, आप पहले तो आप डिस्टेंस लर्निंग पे थे, जब तक आप असाइनमेंट्स भेजते थे, आप 10-12 दिन में जाके वर्कशॉप भेजते थे। नाउ यू आर ऑन द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड है ना, अगर आपको पता होगा, अगर आप पिछला जो था आप लोगों ने टर्मिनल एग्जाम जो था वो भी एक आपको ओपन बुक पेपर आपके घर में भेज दिया गया है, आपने जो था भेज दिया और आपकी सारी की सारी असाइनमेंट्स जो है आप ऑनलाइन आपने सबमिट करवानी है आप क्लासेस। हालांकि ओपन यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंस लर्निंग थी और फेस टू फेस भी प्रोग्राम थे। यूनिवर्सिटी के मोड जो होते हैं वो या तो फेस टू फेस होते हैं या डिस्टेंस होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी का ये था अब तक कि इसके जो साइंसेस के कोर्सेज थे वो फेस टू फेस थे और बाकी जो थे वो डिस्टेंस लर्निंग थे। लेकिन अब इसमें खूबसूरत इजाफा ये भी हो गया कि आप इसके
ऑनलाइन भी हो गई हैं, चाहे वो पैराडेमिक। देखिए बात ये है कि कोई ना कोई जो चीज आती है, अचानक आप पे आफत आती है, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी होती है। आप देखिए यूनिवर्सिटी ने अब तक नहीं सोचा था कि ये वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है। अब देखिए ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही हैं, तो अब वर्सटाइल हो गई है यूनिवर्सिटी इलाहाबाद वालों को, यूनिवर्सिटी के फेस टू फेस है, डिस्टेंस है, ऑनलाइन है। बल्कि अब तो काफी यूनिवर्सिटी जो है वो क्लासेस और एग्जाम ऑनलाइन ही ले रही है पैंडेमिक की वजह से। लेकिन बेसिकली 3 क्राइटेरिया होती है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, ये फेस टू फेस यूनिवर्सिटी है। इसमें आपके पास यूनिवर्सिटी तो आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी जो है डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी। अब ऑनलाइन ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी इस पैंडेमिक की वजह से हो, ठीक है। अच्छा माफिया मुनीर, आप अपना बेटा माइक जो मोड पे देखिए, ये मोड आपने सिलेक्शन करना है कि फेस टू फेस are you are to go with distance learning, are you are going to do online। जैसे आपके पास यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं। शुरू से वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो सारे उसके वीडियो लेक्चर पड़े होते हैं और ऑनलाइन ही उनके एग्जाम्स होते हैं। और टोटली ऑनलाइन जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, वो इवन के साइंस के डिसिप्लिन भी ऑनलाइन देती है। अच्छा जी, फैक्टर का आपकी सिलेक्शन के लिए कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए बीएड में जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो है लोग जो हैं वो जॉबियंस होते हैं। जैसे मैं पीएचडी फिजिक्स में ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो मेरा जाहिर है कि मैं लेक्चरशिप करती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि मैं इवनिंग में इनकी क्लासेस लूँ, और मैं फेस टू फेस है फिजिक्स, तो मैं चलो ले लेती हूँ। अब आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे जो मास्टर करने के बाद जो दे वर डूइंग द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर में आप लोग जॉब कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर रहे हो सकते हैं। तो बीएड आपने किया तो आप बहुत से चांसेस थे जो आपको फेस टू फेस पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो है वो फेस टू फेस बीएड करवा रही है। जैसे नमल भी है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ही होंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी है जो आपको फेस टू फेस बीएड एमएड करवाती है। सरगोदा यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्राइवेट भी वो करवाते हैं। तो आपने क्यों मॉड डिस्टेंस लर्निंग का चूज किया? क्योंकि आपकी अपनी बिजनेस थी, आप में पॉसिबल कि आप एम्प्लॉयमेंट में हो, आप जॉबियंस हो, टाइम कंसंट्रेट, टाइम बहुत फेस टू फेस में ठीक होता है कि आप सुबह 9 बजे जाते हो, 8-10 बजे शाम 6-7 बज जाते हैं, क्योंकि कुछ आपकी क्लासेस होती हैं, फिर ब्रेक आ जाती है। फिर अगर आपकी एक क्लास सुबह, जिसकी वजह से वो अपना कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं, दे वांट टू डू फेस टू फेस, कुछ डिस्टेंस लर्निंग पे, कुछ कहते हैं यार ठीक है घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ना है, तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी कि आप बैठूं घर में, कंप्यूटर लैपटॉप खोला और उस पर मैं ऑनलाइन ज्वाइन किया और मैं जो है वो पढ़ लिया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस और जेंडर डिफरेंस। और सम देखिए कुछ अभी भी फैमिली के नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को एजुकेशन में नहीं भेजना चाहते। कुछ नॉर्म्स जेंडर डिफरेंसेस जो होती है ना, जैसे वो कहते हैं ठीक है यार में ले लो, वो ये 10-12 दिन की वर्कशॉप भी होती है, वो आप अटेंड कर। फादर, अब मैंने मोस्टली चूंकि मैं कोऑर्डिनेटर भी होती हूँ बीएड की वर्क, मैंने बहुत दफा इस तरह देखा कि कभी फादर कभी मदर आके बच्चियों के साथ वो 4-5 घंटे की वर्कशॉप होती है, बस मुसलसल बैठे रहते हैं कि दूर दूर से लेके आते हैं अपने बच्चों को, फिर 10-12 दिन की ये प्रैक्टिस होती है। तो जेंडर डिफरेंसेस जो होती है ये भी मैटर करती है कि आपने करना है। लोडिंग में इशू आ रहा है, लेकिन टर्म दैट इंक्लूड द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम वेरी known as distance learning. This is often replaced by learning. लर्निंग कहते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस स्टडी ऑस्ट्रेलिया में यूज किया फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी एंड होती है, ठीक है। नॉट ठीक है, ये ऑफ कैंपस हैं, आउटरीच प्रोग्राम है,
नॉन ट्रेडिशनल आउटरीच प्रोग्राम है और कैंपस का प्रोग्राम, जो बहुत दूर लोग हैं जिनको वो कैंपस तक उनके लिए पैक करती हूँ कि जो ट्रेडिशनल से डिफरेंट। आयशा जफर बेटा, आयशा हम इसको नॉन ट्रेडिशनल स्टडी भी कहते हैं, होम और इंडिपेंडेंट स्टडी भी कहते हैं, इसको कॉरस्पॉन्डेंस स्टडी भी कहते हैं। जैसे आपको भेज देते हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन लर्निंग मोड। ओपन लर्निंग के क्या, सेपरेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। ओपन लर्निंग में ना टीचर और स्टूडेंट सेपरेट, आप मैं अपने घर से बैठी हुई हूँ, आप अपने घर से बैठे हुए हैं, तो आप सेपरेट प्लेसेस पे हम बैठ के कम्युनिकेट पे, तो हम जो है स्टूडेंट और टीचर कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन सेपरेट प्लेसेस पे बैठे, हम इन क्लास ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं बैठे जैसे। अच्छा, सिलेक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। देखिए आपने देखा होगा कि आपको जो अगर आपने साइंसेस के कोर्स पढ़े होंगे पीरियड के यहाँ पे, सोफिया डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेव द कंटेंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखें इसके बारे में क्या, पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन से क्या मुराद है, क्या समझते हैं? होती है वो अप्रोच होती है लर्निंग की इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। जैसे आप देखें कि हम चाहते हैं कि हमारे इतने लैब टेक्नीशियन पैदा हो जाए, जो हमारी कोई इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें जो है वो जो हमें चाहिए, या इतने जो है हमें जो है वो चाहिए इंजीनियर, जो कि विजिबल इंजीनियर, ठीक है। बेसिकली स्किल्ड पर्सन प्रोड्यूस होते हैं सोसाइटी। टू वे कम्युनिकेशन, ओपन लर्निंग के टू वे कम्युनिकेशन होती है। अब जैसे आप कैन टॉक विद मी, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। और वैसे भी लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। समर फातिमा सलीम और यार टेक्निकल मीडिया, टीचिंग स्टूडेंट एज इंडिविजुअल। देखिए टेक्निकल मीडिया जैसे अभी हम कभी कोई जूम पे क्लासेस ले रहा है, या हम LMS पोर्टल पे ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझे मेल भेज सकते अपने प्रॉब्लम पे। टीचिंग स्टूडेंट एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअली भी आप मुझसे जो है इंडिविजुअली भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है हमेशा बेटा टू वे प्रोसेस होता है। जब तक अच्छा, फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज के फंक्शन क्या होते हैं? एकेडमिक लीडरशिप प्रोड्यूस करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जनरल हायर एजुकेशन। एकेडमिक लीडरशिप ये पैदा होती है। लीडरशिप से क्या मुराद है बेटा? लीडरशिप बेसिकली ऐसी होती है कि क्रिएट करना, कोई विजन क्रिएट करते हैं, मिशन बेस्ड होती है, या साइंस में रिसर्च में आपकी जो ट्रेडिशनल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, या किसी डेटा ऑर्गेनाइजेशन में सेटिंग अप क्रिएटिव आइडियाज, डूइंग एंड प्रोवाइडिंग टीम वर्क होता है, ठीक है।
क्या होता है? बेसिकली ये इसमें हमारे पास प्रोफेशनल जो होता है वो स्टाफ चाहिए होता है। एकेडमिक लीडरशिप इन टीचिंग एंड लर्निंग कंप्राइज अ सीरीज ऑफ 8 मॉड्यूल। इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपके पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हेड होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का आपके पास स्टाफ होता है। तो देखिए एकेडमिक लीडरशिप क्या होती है, अगर आप देखिए यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले वीसी होते हैं, वीसी के बाद पास रजिस्ट्रार हो गए, डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं। अगर आप उसके एकेडमिक साइड पे देखें तो आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं, और उस डिसिप्लिन के अंदर जितने डिपार्टमेंट आते हैं तो उन पे डीन होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ साइंसेस की एग्जाम्पल मैं ज्यादा इसलिए देती हूँ कि मैं खुद साइंसेस की बनती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि डिपार्टमेंट है, जैसे साइंसेस के डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में? डिपार्टमेंट फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो हो गया। इन सब की लीडरशिप कौन सी होती है? चेयरपर्सन होते हैं। ये अब आपका जो होता है साइंस के बायो एनवायरमेंटल साइंस हो गया, बायो जितने भी आते हैं उनके ऊपर डीन आते हैं, तो सब कंट्रोल करता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऐसी होती है तो बेसिकली यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोड्यूस करती है, होती है वो बेसिकली होते हैं प्रोफेशनल। जैसे यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि आप लोगों को क्या कर रही है कि टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है जितना भी जो आपके एकेडमिक डिग्री है वो मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज, मास्टर इन लाइक MBA, लाइक MSc किसी सब्जेक्ट में, लाइक BS, लाइक MPhil, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देती है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देती है और आपके को भी डेवलप करती। अच्छा जी, बेसिकली प्रोफेशन एंड डेवलपमेंट की जैसे कंटिन्यूस एजुकेशन होती है, पार्टिसिपेशन, प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च भी आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ जाती है। इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो, ये भी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। आप अपनी इंक्रीज ड्यूटी करते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप फुलफिल करते हो, ये भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है आपकी जो असाइनमेंट है होती है। टर्न हो गया। हायर एजुकेशन में क्या होता है कि जनरल हायर एजुकेशन में आपके पास डेफिनेटली कोई इसके अलावा एकेडमिक लीडरशिप के अलावा भी यार मेरी
इसमें तुमने क्या किया? फंक्शनैलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की फंक्शनैलिटी को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी है यूनिक काइंड ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। आपको पता है कि ग्लोबली यूनिक काइंड है, यूनिवर्सल की डाइवर्सिटी होती है, हर तरह के लोग आपसे, ना सिर्फ एक डिसिप्लिन के लोग में वर्सटैलिटी होती है, बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एक बिग अम्ब्रेला के नीचे मुख्तलिफ डिसिप्लिन होते हैं। तो एक वर्सटाइल आपके पास उसके नीचे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो कि आप जो है सीखने का मौका मिलता है, इंटरेक्शन का मौका मिलता है, रैपिड आपकी डेवलप होती है। अडैप्ट एंड इनोवेट, तो इनोवेशन यूनिवर्सिटी को अडैप्ट करते हैं। आपको पता है ग्रेजुएटली क्या होता है, स्टेटस। आपको होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं कि जब वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करके, अडैप्ट नहीं करती इनोवेशन को, तो दूसरी यूनिवर्सिटीज उनकी जगह पे ले लेती है। इसलिए एनुअली एक रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की जो है वो वर्ल्ड वाइड भी, बल्कि HEC भी एक रैंकिंग जो है वो लोकली आपके पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो एक रैंकिंग जो होता है वो दे रहा होता है। काइंड ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी मस्ट अडेप्ट एंड इनोवेशन के यूनिक काइंड ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एक बड़ा अम्ब्रेला होता है। मैंने आपको बात की यूनिवर्सिटी का, और उसके नीचे, इस अम्ब्रेला के नीचे डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं। तो डिसिप्लिन ना सिर्फ वर्सटाइल होते हैं, बल्कि डिसिप्लिन के अंदर जो लोग होते हैं वो वर्सटैलिटी होती है। तो आप लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। लाइक अगर मैं कायदेजन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, या बल्कि आपकी इस यूनिवर्सिटी के अलावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो ये गोमल से लेकर मतलब सादकाबाद से अटक को, पंजाब की सारे पूरे प्रोविंसेस को एक ही अम्ब्रेला के नीचे उसमें किया हुआ होता है, अपने अंदर समोया है। यूनिवर्सिटी मस्ट अडैप्ट एंड इनोवेशन, मैंने पहले भी बताया कि इनोवेशन जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो अपना पैसिव रहती है ना, वो अलामिक पर वही बात है कि बात तगैयत तो है ज़माने में, जब तक आप इनोवेशन अपने अंदर अडैप्ट नहीं करते हो तो आप सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बात है तगैयत के ज़माने में, मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती है एनहेंस होना चाहिए हर डिसिप्लिन को। तो अदरवाइज क्या होता है कि आपकी बड़ी अच्छी चीज, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ऑनर समझा जाता था, अब क्या हुआ, पंजाब से लोग शिफ्ट हो गए दूसरी साइड पे। सरगोदा यूनिवर्सिटी है, बाबलपुर PZDU है, बाबलपुर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाबलपुर है, बहादुर ज़िक्रिया BZDU बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, IUB है, सरगोदा है। इसके डिफरेंट जगह पे कैंपसेस खुल गए हैं कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। अब इनोवेटिव होना चाहिए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटीज मस्ट अच्छा जी, यूनिवर्सिटी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कल्चर, सोशल इकोनॉमिक्स और फिजिकल सेटिंग क्या है। ठीक है, नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी के नॉर्म्स को हट के, मतलब मेजॉरिटी कल्चर, मेजॉरिटी देखिए जो भी होता है कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज होती है ना, वो एलीट क्लास या लोअर क्लास में नहीं होती, वो हमेशा मीडियोकर्स में होती है, मिडिल क्लास कैरी करती है। तो यूनिवर्सिटीज को नॉर्म्स, कल्चर का, सोशल इकोनॉमिक का, फिजिकल सेटिंग का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप ड्रेस कोड हर यूनिवर्सिटी का एक होता है, होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जो अडेप्ट करनी होती हैं यूनिवर्सिटी को। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज मस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअल, वो
मार्क पार्टनर्स फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। डेफिनेटली आप देखें यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो वैसे डेफिनेटली ग्लोबल पार्टनर होती हैं। आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं वो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होते हैं वो हर डिसिप्लिन में होते हैं, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का बिग कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबली इंटरनेशनली। ठीक हो गया। अब आपकी स्लाइड नंबर 14 पे आ जाते हैं।